एक चालाक मछली और एक माहीगीर की कहानी। सुनने में तो ये एक मामूली सी कहानी लगती है ना? लेकिन जरा रुकें। क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि नेगोशिएशन यानी कि सौदेबाजी का एक पूरा मास्टर क्लास हो। चलिए इस आम सी कहानी की तहने जाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी छुपी है। तो बुनियादी सवाल यही उठता है कि बच्चों की एक कहानी भला इतनी गहरी चीज़ यानी हाई स्टेक्स नेगोशिएशन के बारे में क्या सिखा सकती है। इसी सवाल का जवाब हम इस वजाहत में तलाश कर रहे हैं। ओके, तो हर नेगोशिएशन कहीं ना कहीं से शुरू होती है। इस कहानी में भी सबसे पहले आइए देखते हैं कि शुरुआत में क्या हो रहा है। हमारा पहला किरदार है महेशगीर और उसका मकसद क्या है? बिल्कुल सादा सा। तो देखें, माहीगीर का प्लान बिल्कुल सीधा सा है। जाल फेंको, ढेर सारी मछलियां पकड़ो, मार्केट में जाकर बेच दो और आराम से अच्छे खासे पैसे कमाओ। इस स्टेज पर वो एक बिल्कुल रैशनल किरदार है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे का सोच रहा है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर प्लान आसानी से कामयाब नहीं होता। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन जहां मागीर का पूरा प्लान गड़बड़ हो जाता है। और नतीजा क्या निकला? उसकी सारी मेहनत का सिर्फ एक छोटी सी नन्ही सी मछली। यहाँ देखिए, उम्मीद थी कि जाल भरा होगा और हकीकत में हाथ क्या आया? सिर्फ एक छोटी मछली। और यही जो फर्क है ना, उम्मीद और हकीकत का, यही इस कहानी की असल कश्मकश की वजह बनता है। और अब शुरू होता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। यहाँ से हम मछली को एक बेचारी, बेबस शिकार के तौर पर नहीं देखेंगे, नहीं, बल्कि अब हम उसे एक माहिर नेगोशिएटर की नज़र से देखेंगे। आइए उसकी स्ट्रैटेजी को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मछली सबसे पहले क्या करती है? वो एक जज्बाती अपील करती है, ओ माहीगीर, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, माहीगीर तो अपने माली फायदे का सोच रहा है। उस पर इस जज्बाती मिन्नत समाजात का कोई असर नहीं होता। और यहाँ मछली वो करती है जो बेहतरीन नेगोशिएटर्स करते हैं। वो स्ट्रैटेजी बदलती है। जज्बात से हटकर वो एक ज़बरदस्त बिजनेस प्रपोजल पेश करती है। वो कहती है, सुनो, 1, मुझे छोड़ दो। 2, मैं तुम्हारी एजेंट बन जाऊंगी। 3, मैं अपनी सारी दोस्त मछलियों को तुम्हारे बारे में बताकर इस किनारे पर ले आऊंगी। और 4, अगली बार जब तुम आओगे तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मछलियां होंगी। देखा, ये पिच सीधा माहीगीर की कमजोरी यानी उसके मुनाफे की ख्वाहिश पर वार करती है। तो मछली ने अपना पत्ता खेल दिया है। अब बारी माहीगीर की है। अब हम देखेंगे कि वो इस फैसलाकुन मोड़ पर क्या करता है। और उसका फैसला वाकई इंसानी साइकोलॉजी के एक आम जाल की, एक कॉग्निटिव ट्रैप की बेहतरीन मिसाल है। तो माहीर के सामने अब 2 रास्ते हैं, बिल्कुल साफ। एक तरफ है अ बर्ड इन द हैंड, यानी आज ही एक छोटी सी मछली जो यकीनी है उसके हाथ में है। और दूसरी तरफ है 2 इन द बुश, यानी कल ढेर सारी मछलियों का वादा जो कि बिल्कुल गैर यकीनी है। ये एक क्लासिक डिलेमा है, अभी का छोटा यकीनी फायदा या कल का बड़ा लेकिन गैर यकीनी फायदा। और फिर वो लम्हा आता है जहां सब कुछ पलट जाता है। मछली की पिच काम कर जाती है। वो अपने आप से कहता है, वाह, ये डील इतनी बुरी भी नहीं है। बस इस एक ख्याल ने सारा खेल बदल दिया। और फिर बस वो लालच में आ जाता है। माहीगीर उस छोटी सी मछली को आज़ाद कर देता है। इसने एक यकीनी चीज़ को एक गैर यकीनी इम्कान के लिए छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी। तो माहीगीर ने तो अपना दांव खेल लिया और हार गया। चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और देखते हैं कि इसका आखिरी और सबसे अहम सबक क्या है। तो उसके फैसले का अंजाम क्या हुआ? बिल्कुल फौरी और साफ। पहले दिन उसने मछली को जाने दिया। थोड़ी ही देर में मछली तैरकर हमेशा के लिए चली गई, कभी वापस ना आने के लिए। और जब अगले दिन माहीगीर वापस उस जगह आया तो वहां कुछ भी नहीं था, कोई मछली नहीं, उसके हाथ बिल्कुल खाली रह गए। तो इस कहानी का सबक सिर्फ ये नहीं है कि चालाक बनो, नहीं, ये उससे कहीं गहरा है। ये है स्ट्रेटेजिक क्लेवरनेस के बारे में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने मुखालिफ की ख्वाहिशों और कमजोरियों को समझना और फिर परसुएजन यानी कायल करने की ताकत इस्तेमाल करके पूरी सिचुएशन का रुख अपनी तरफ मोड़ लेना। और सबसे अहम बात,
ये तब करना जब आप कमज़ोर पोजीशन में हो, बिल्कुल उस मछली की तरह। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बुनियादी सवाल छोड़ जाती है। किसी भी नेगोशिएशन में असल पावर किसके पास होती है? उसके पास जिसके पास जाल है, यानी ज़ाहिरी ताकत है, या उसके पास जो खेल के नियम ही बदलने की सलाहियत रखता है?